हेलो फ्रेंड्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सिंपल टॉपिक है, बट इसका एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, जिससे आप इजी वे में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें दूसरी इन्वॉल्व होती है। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से काफ़ी सारे कॉस्टिंग के रिलेटेड और दूसरे भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सब्जेक्ट के और आने वाले टॉपिक्स के वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग का ऐसा मेथड है जहां पे हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, किसके लिए? ऐसी अंडरटेकिंग्स के लिए जो सर्विसेज रेंडर कर रही है, इसीलिए इसका नाम सर्विस कॉस्टिंग भी दिया गया है। यहाँ पे हम कैलकुलेट क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ रेंडरिंग एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सर्विसेज। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करती है, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसी जो भी इंडस्ट्रीज है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, यूटिलिटी सर्विसेज जैसे गैस इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और कुछ और सर्विस प्रोवाइड कर रही है वेलफेयर सर्विसेज जैसे सिनेमास, स्कूल्स और कैंटीन वगैरह। तो इन सभी के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। और ये इंडस्ट्रीज जो भी खर्चे इंकर करती है, जो भी एक्सपेंसेस इंकर कर रही है, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट कहा जाता है। तो इसी के बेस पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नाम पड़ा। अब कौन सी सर्विसेज ऐसी है जहां पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज किया जाता है? तो जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस, रेल, एयरवेज, ट्रामवेज, शिपिंग, ये सारी की सारी आ जाती है उसके अंदर। सप्लाई सर्विसेज जिसमें गैस, वाटर, स्टीम ये सब सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, हॉस्टल्स हो गए, कैफेटेरिया हो गया, कैंटीन हो गया। तो यहाँ पे सब पे भी सर्विस कॉस्टिंग यूज होती है। दूसरी वेलफेयर सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमास, ये सारी चीजों के लिए भी सर्विस कॉस्टिंग यूज होता है। दूसरी म्यूनिसिपल सर्विसेज जैसे रोड का मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट और भी दूसरे तरह की जो भी सर्विसेज होती है, वहां पे सर्विस कॉस्टिंग यूज होती है या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होती है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ सर्विसेज में ऐसा होता है कि पहले उनको प्रोड्यूस किया जाता है, देन आफ्टर उनको सप्लाई किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उसके बाद लोगों के घर तक पहुंचाई जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का एलिमेंट भी होगा, तो इस सर्विसेज का पहले प्रोडक्शन होगा, देन इट विल बी सप्लाइड। अब समझते हैं कॉस्ट यूनिट के बारे में। तो कॉस्ट यूनिट होता क्या है? जैसे हम प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में क्या करते हैं कि पर केजी, पर लीटर या पर टन इस तरह से चार्ज करते हैं। सेम वे यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कॉस्ट यूनिट निकालना है कि कौन से कॉस्ट यूनिट के बेसिस पे हम लोगों को चार्ज करें, कस्टमर्स को पैसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे वो क्वांटिटी भी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है ट्रांसपोर्ट के केस में, और पीरियड हो सकता है, किसी जैसे हॉस्टल में हो गया या फिर सिनेमाज में हो गया, तो उसमें पीरियड के बेस पे आवर्स या डेज के बेस पे चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट एक वर्ड आता है, जहाँ पे एक ही सर्विस को एक ही टाइम पे एक से ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, वहां पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, अब एक बस में अलग अलग लोग सब ट्रैवल करते हैं, सब अपनी अपनी टिकट खरीदते हैं, तो वहां पे कंपोजिट कॉस्ट यूनिट निकालना पड़ेगा। पैसेंजर किलोमीटर ना कि किलोमीटर, सिर्फ डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस विद नंबर ऑफ पैसेंजर्स। बट अगर एक ही बस किसी एक सिंगल पर्सन ने पूरी हायर की हुई है, तो वहां पे ये लिए नियम लागू नहीं पड़ेगा, वहां पे सिंपल कॉस्ट यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगर एक ही साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पे पैसेंजर किलोमीटर का कंसेप्ट होगा। सेम वे एक ही ट्रक में बहुत सारे अलग अलग लोगों का सामान ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलग अलग डिस्टेंस के लिए, तो वहां पे भी पैसेंजर किलोमीटर की जगह पे टन किलोमीटर निकाला जाएगा और उस बेसिस पे उनको चार्ज किया जाएगा। अब कॉस्ट यूनिट क्या क्या होंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या हो सकते हैं? पर किलोमीटर कितना चार्ज होगा, पर टन। और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में क्या होगा? पर पैसेंजर किलोमीटर, पर टन किलोमीटर। दूसरी चीज सप्लाई सर्विसेज में इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? पर किलोवाट या फिर पर किलोवाट पर आवर हो सकता है। दूसरी चीज बोर्डिंग एंड लॉजिंग में क्या होगा? तो जैसे आप कैंटीन में जाते हो, तो पर कप, पर मील इस तरह से होगा। फिर एक से ज्यादा लोग अगर साथ में जा रहे हैं, तो पर कप पर पर्सन इस तरह से हो सकता है, या पर मील पर पर्सन हो सकता है। वेलफेयर सर्विसेज हॉस्पिटल में क्या होगा? पर पेशेंट पर डे या पर बेड पर डे, पर पेशेंट पर वीक इस तरह से होगा। दूसरी चीज वेलफेयर सर्विसेज में कॉलेजेस भी आते हैं, सिनेमा भी आती हैं, तो पर स्टूडेंट कितनी फीस है, पर स्टूडेंट पर सेमेस्टर या पर स्टूडेंट पर ईयर या पर शो पर पर्सन, इस तरह से आपका कॉस्ट यूनिट होगा। तो जो भी आपको एग्जाम्पल में पूछा है उस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल बनते हैं या सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जहां से बनते हैं वो है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग।
जहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इसके सवाल आपको काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हम उसका कॉस्ट निकालेंगे एंड कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है, एक बड़ी सर्विसेज है जहाँ पे रेलवेज भी प्रोवाइड करती है, रोडवेज भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ एयरवेज एंड शिपिंग कंपनीज ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट। उसके बाद में कंपोजिट कॉस्ट यूनिट या कॉस्ट यूनिट को उससे डिवाइड करने के बाद हमें पर पैसेंजर या पर किलोमीटर या पर डिस्टेंस कितना चार्ज करना है वो हमको मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी कॉस्ट है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस जो वेरिएबल नेचर के होते हैं, अगर बस चलेगी तो ही ये चार्ज होगा। स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स नेचर के होते हैं और तीसरा मेंटेनेंस चार्जेस जो सेमी वेरिएबल होते हैं। अब एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा गया है। तो फर्स्ट ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है उसके बारे में समझते हैं। तो ये एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बहुत जरूरी होते हैं फॉर ऑपरेटिंग व्हीकल्स, और ये कब इनकर होंगे, जब बस या जो भी व्हीकल है वो चलेगा तभी इनकर होंगे। जैसे बस है, बस में पेट्रोल, पेट्रोल कब यूज होगा, जब बस रन करेगी तभी होगा। ऑयल एंड ग्रीस हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तो अगर बस खड़ी रही, ऑफ द रोड रही, तो ये कॉस्ट होगा नील। तो यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है कि ऐसे एक्सपेंसेस कौन से हैं जो अगर बस ऑफ द रोड हुई या व्हीकल ऑफ द रोड हुआ तो इनकर नहीं होंगे। तो वैसे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस एज वेल एज वेरिएबल कॉस्ट। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, पेट्रोल डीजल हो गया, ऑयल एंड ग्रीस हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि पर ट्रिप के बेसिस पे ड्राइवर को या कंडक्टर को पैसा दिया जाता है, तो वैसे वेजेस भी ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएंगे। अगर बस चलेगी तो उनको वेजेस देने होंगे, अगर बस नहीं चलेगी तो वेजेस इनकर नहीं होंगे। कभी कभी जो डेप्रिसिएशन होता है वो माइलेज के बेसिस पे होता है कि टोटल इसकी लाइफ है 1 लाख माइल्स की, और अगर बस चलेगी उतने माइलेज तो ही उसका इनकर होगा। तो डेप्रिसिएशन कभी कभी माइलेज के बेसिस पे होगा, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आएगा। तो सेकंड है स्टैंडिंग चार्जेस जिसको फिक्स कॉस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं, अगर बस खड़ी रही, बस चली, ऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही उस पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये एक्सपेंस इनकर होने ही वाले हैं। बस पड़ी रहेगी या रोड पे चलती रहेगी उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कॉस्ट तो इनकर होने ही वाली है। तो ये फिक्स नेचर के खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोड लाइसेंस फीस, तो आपको गवर्नमेंट को रोड लाइसेंस फीस देनी पड़ेगी ईयरली बेसिस पे। आपकी बस चल रही है या नहीं चल रही, आपकी ट्रक चल रही है या नहीं चल रही, उससे कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम, मोटर व्हीकल टैक्स, अब ड्राइवर को आपने फिक्स रखा हुआ है कि महीने का सैलरी फिक्स है उसका, उसकी ट्रिप पे या नंबर ऑफ किलोमीटर्स पे उसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो वहां पे भी उसका फिक्स सैलरी आपको देना पड़ेगा, बस चल रही है नहीं चल रही है। फिर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कभी कभी क्या होता है वो ईयर के बेस पे होता है, वो माइलेज के बेस पे नहीं होता है कि 5 साल बस चलेगी। अब 5 साल में बस चल रही है किसी साल में या नहीं चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही। आपने बस को खरीदने के लिए पैसे उधार लिए कहीं से या बैंक से लोन ली है, तो वो लोन का रीपेमेंट या जो भी इंटरेस्ट का चार्ज है वो आपको करना ही होगा। फिर गैराज रेंट, अगर आपकी बस खड़ी रहती है या चलती रहती है तो गैराज का रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं आपके फिक्स नेचर के जो एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि जो एडमिन चार्जेस पे कर रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव आपके स्टाफ है, तो उनको सैलरी तो देना ही पड़ेगा। भले ही आपका जो टिकट काटने वाला बंदा हो गया या जो भी मेंटेन करने वाला या कॉल सेंटर वाला बंदा हो गया, उसको आपको सैलरी देना ही पड़ेगा, भले ही आपका बस चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अब तीसरे नेचर के एक्सपेंस आए मेंटेनेंस चार्जेस या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कैसे खर्चे हैं रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के। एक मिनिमम रिपेयर तो आपको करवाना ही पड़ेगा, बट अगर आपकी बस या ट्रक ज्यादा चल रही है तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो एक लेवल तक ये फिक्स्ड है, उसके बाद क्या हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है आपके रनिंग पे, मतलब आप ज्यादा बस चला रहे हो या ज्यादा ट्रक चला रहे हो तो वो खर्चा बढ़ जाएगा। तो ये सेमी वेरिएबल का खर्चा है, जैसे कि टायर्स एंड ट्यूब्स का खर्चा हो गया। नॉर्मल चलेगी तो 2-4 सालों में चेंज तो करवाना ही पड़ेगा, बट वो कंटिन्यूस चल रही है तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि साल के अंदर, साल के दौरान ही आपको चेंज करवाना पड़ जा सके। दूसरी चीज पेंटिंग, फिर स्पेयर्स एंड एसेसरीज, रिपेयर्स एंड ओवरहोलिंग, हायर ऑफ स्पेयर व्हीकल्स। तो ये सारी चीजें कब होगी, आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे वो बढ़ जाएगी। बट अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी कम है तो मिनिमम एक तो क्राइटेरिया है ही है जहां पे आपको खर्चा इंकर करना ही पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे सेमी वेरिएबल नेचर के हैं। अब कभी कभी क्या होता है एग्जाम्पल में आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट देते ही नहीं है, कभी कभी आपको फिक्स नेचर या वेरिएबल नेचर के खर्चे देंगे, तो वहां पे आपको फिक्स एंड वेरिएबल ही कर लेना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा
उसको एक एग्जाम्पल के जरिए टेकअप करते हैं और समझते हैं किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। अ गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 10 टन कैपेसिटी लॉरी। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसके पास 10 टन की कैपेसिटी का एक लॉरी है। अ लॉरी कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर्स। मतलब एक सिटी से सामान लेके जाएगी और वापस लेके आएगी, वो डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर्स ईच वे। 80 किलोमीटर्स जाएगी एंड 80 किलोमीटर्स वापस आएगी। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं हम, बस जा रही है या ट्रक जा रही है और ट्रक वापस आ रही है। 80 किलोमीटर जाने का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर आने का डिस्टेंस। अब इसको कहते हैं आउटवर्ड जर्नी और इसको कहते हैं रिटर्न। ओके, अब ऑन ऑनवर्ड ट्रिप, जब ऑनवर्ड ट्रिप पे फ्रेट इज अवेलेबल फॉर फुल कैपेसिटी, मतलब जो 10 टन की कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी ट्रक भर जाती है। मतलब यहाँ पे 10 टन लिख देता हूं मैं। देन जब वापिस आ रही है, जब रिटर्न ट्रिप हो रही है, तब जो कैपेसिटी है वो कितनी, ओनली 40% बढ़ रही है। तो यहाँ पे 4 टन आ जाएगा, 40% मीन्स 4 टन। अब लोरी रन्स ऑन एन एवरेज रोज 3 राउंड ट्रिप्स, मतलब 3 बार जा रही है, 3 बार वापिस आ रही है। तो यहाँ पे 3 बार आउटवर्ड जर्नी होगी रोज की और 3 बार वापिस इनवर्ड जर्नी होगी। एंड पूरे मंथ में 30 डेज पूरी ट्रक चलने वाली है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, यहाँ पे भी इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 80 किलोमीटर डिस्टेंस लिया, उसको मल्टीप्लाई किया वेट से कि कितना टन्स अवेलेबल है, उसको मल्टीप्लाई किया कितने राउंड ट्रिप कर रहे हैं, एंड उसको मल्टीप्लाई किया डेज ऑफ मंथ के। तो 80 इंटू 10 टन्स इंटू 3 इंटू 30, सेम वे यहाँ पे भी किया। और जो भी आंसर मिलेगा यहाँ पे शायद मुझे मिलेगा 72,000 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 28,800। इन दोनों को टोटल कर दोगे आप तो आपको मिलेगा 1,00800। तो ये टोटल टन किलोमीटर हो गए। अब आपको जो भी कॉस्ट आ रहा है ये पूरे ट्रक को रन करने का, मंथली जो कॉस्ट आ रहा है उसको आप इस टन किलोमीटर से डिवाइड कर दोगे तो आपको पर टन किलोमीटर चार्ज कितना लेना चाहिए, कितना कॉस्ट हो रहा है आपका, वो मिल जाएगा। उसमें आप आपका प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि किसी पर्सन से कोई आपके पास सामान लेके आ रहा है कि मेरा ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो आप उसको किस तरह से चार्ज करोगे, किस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे, वो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा। अब हमने जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का देखा, वैसे ही एग्जाम्पल देखते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का। पैसेंजर व्हीकल्स प्लाइज बिटवीन टू सिटीज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर ईच वे। तो एक पैसेंजर बस चलती है, 105 किलोमीटर जा रही है एंड 105 किलोमीटर वापस भी आएगी, वो जा रही तो वापस भी आएगी ही। अब द व्हीकल मेक्स 3 राउंड ट्रिप डेली, तो रोज 3 राउंड ट्रिप मार रही है वो, तो 3 बार जा रही है 3 बार आएगी। ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर्स अवेलेबल। तो ऑन एन एवरेज क्या होता है, हर रोज 50 पैसेंजर, हर जो ट्रिप मारती है 50 पैसेंजर होते ही हैं, यहाँ पे भी 50 पैसेंजर होते हैं। अज्यूमिंग दैट द व्हीकल इज ऑपरेटेड एवरी डे, मतलब रोज वो बस ऑपरेट हो रही है, मतलब पूरे महीने के 30 दिन ऑपरेट हो रही है। तो कैलकुलेट डिटरमाइन द पैसेंजर किलोमीटर्स पर डे एंड पर मंथ। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले पर डे निकाल लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, हमको मिल जाएगा पर मंथ। तो 105 इंटू 3 इंटू 50, ये करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, तो यहाँ पे 15,750 और सेम यहाँ पे भी 15,750 आएगा। अब इन दोनों का टोटल कर लेंगे हम, तो पर डे 31,500 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो हमको पूरे मंथ का भी आंसर मिल जाएगा 9,45,000। अब इसको बोलेंगे क्या, पैसेंजर किलोमीटर। अब जो भी कॉस्ट आ रहा है इस बस को रन करने का उसको डिवाइड कर देंगे 9,45,000 से, तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पे जो भी हमको प्रॉफिट ऐड करना है वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे और हमको कितना चार्ज करना है पैसेंजर को वो आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि कितना कॉस्ट आ रहा है, तो वो कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक टेबल है, एक कॉस्ट शीट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं फॉर द रनिंग ऑफ बस और ट्रक, उसको क्या करेंगे 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जो हमने पहले पढ़ी थी, स्टैंडिंग चार्जेस, ऑपरेटिंग एंड रनिंग चार्जेस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इन तीनों को लेंगे और इनको टोटल कर देंगे और जो भी हमारा पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर आया उससे डिवाइड कर देंगे। देन वी विल एड अप द प्रॉफिट, जो हमको प्रॉफिट चार्ज करना है वो प्रॉफिट ऐड कर देंगे
उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पैसेंजर को या जिसके गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं उसको हम एक कोड दे पाएंगे कि हम इतना चार्ज आपसे लेंगे। तो ये एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से हमने टॉपिक को समझा। इसके रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं, जो सॉल्यूशन के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, तो वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स देते रहते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.